नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदला है। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में, चाहे जिंदगी हमें कितना भी तोड़ दे, हम अपने जीवन का अर्थ खुद खोज सकते हैं। ये किताब है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इसके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें इतिहास के सबसे कठोर समय नाजी कंसंट्रेशन कैंप से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन इस दर्दनाक अनुभव से टूटने के बजाय उन्होंने इसे मानव मन की गहराई समझने का अवसर बनाया। और यही उनकी किताब का मूल संदेश है। मनुष्य किसी भी परिस्थिति को सह सकता है अगर उसे जिंदगी का अर्थ पता हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब की पूरी हृदयस्पर्शी यात्रा। भाग 1, कंसंट्रेशन कैंप का भयावह जीवन। विक्टर फ्रैंकल अपनी कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन उन्हें, उनके परिवार को और हजारों यहूदियों को पकड़कर एक ट्रेन में ठूंस दिया गया। किसी को पता नहीं था कि वे कहां ले जाए जा रहे हैं, बस डर, चीखें और मौत की गंध हवा में फैली हुई थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे ऑश्विट्ज, दुनिया का सबसे क्रूर कैंप। यहां पहुंचते ही उनका सब कुछ उनसे छीन लिया गया। कपड़े, सामान, निजी चीजें, पहचान, यहां तक कि उनके अपने परिवार वाले उनसे अलग कर दिए गए। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि पहली ही दिन उन्हें समझ आ गया था, ये जगह इंसानों को जानवर से भी बदतर जीवन देने के लिए बनाई गई है। मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा। कैदियों को बर्फीली ठंड में बिना कपड़ों के घंटों खड़ा किया जाता। बहुत कम खाना, बहुत ज्यादा काम, नींद का नामोनिशान नहीं, और मौत हर वक्त सिर पर मंडराती हुई। लेकिन विक्टर कहते हैं कि इन्हीं स्थितियों में उन्हें मानव मन की सबसे खूबसूरत बात दिखी कि कुछ लोग अपनी आखिरी रोटी भी दूसरे भूखे कैदियों में बांट देते थे। वे बताते हैं, सब कुछ छीन लिया जाए, फिर भी इंसान अपनी सोच चुन सकता है। भाग 2, दुख में भी अर्थ खोजने की शक्ति। इसी कैंप में विक्टर को समझ आया कि मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द दुख नहीं होता, बल्कि दुख में अर्थ न मिलना होता है। वे कहते हैं, अगर किसी मनुष्य को पता हो कि वह क्यों जी रहा है, तो वह किसी भी कैसे को सह सकता है। 3 तरीकों से जीवन का अर्थ पाया जा सकता है। विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि जीवन का अर्थ 3 तरीकों से खोजा जा सकता है। 1, किसी महत्वपूर्ण काम या लक्ष्य के माध्यम से, पर्पस, जैसे परिवार के लिए कुछ करना, अपने सपने पूरे करना, किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना। 2, प्रेम के माध्यम से, लव, किसी से गहरा प्रेम, चाहे वह व्यक्ति आपके पास हो या न हो, जीवन को अर्थ दे सकता है। विक्टर को अपनी पत्नी का प्यार याद था। उन्हें नहीं पता था उनकी पत्नी जिंदा है या नहीं, लेकिन उनकी याद ही उन्हें हर दिन जीने की शक्ति देती थी। 3, दुख को अर्थ में बदलकर, मीनिंग फ्रॉम सफरिंग। अगर हालात को बदला नहीं जा सकता, तो हमें खुद को बदलना पड़ता है। विक्टर कहते हैं, दुख आपके चरित्र को निर्माण कर सकता है, बशर्ते आप उसके सामने टूटे नहीं। भाग 3, मनोवैज्ञानिक खोजें। कैंप में रहते हुए विक्टर ने लोगों के व्यवहार को बारीकी से समझा और पाया कि इंसान शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से पहले मरता है। 1 होप इज लाइफ, उम्मीद ही जीवन है। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, वे ज्यादातर कुछ ही दिनों में मर गए। जो कहते, अब मुझ में ताकत नहीं बची, उनका शरीर भी कुछ ही दिनों में हार मान लेता। विक्टर कहते हैं, जब आपके दिमाग में भविष्य मर जाता है, तो शरीर भी जीना छोड़ देता है। 2, ह्यूमर और छोटी खुशियां बचाती हैं। कैंप में भी कुछ लोग मजाक करते, छोटे छोटे पल बनाते, और वे लोग ज्यादा जीते। हंसी, खुशी, ये इंसान को मानसिक रूप से जीवित रखती है। भाग 4, स्वतंत्रता की सच्चाई, इनर फ्रीडम। कैंप में हर चीज कैदियों से छीन ली गई थी, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकी, उनकी आंतरिक स्वतंत्रता। यानी वे किसी भी परिस्थिति को कैसे देखते हैं, ये हमेशा उनके नियंत्रण में था। विक्टर कहते हैं, मनुष्य की अंतिम स्वतंत्रता यह है कि वह हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया खुद चुन सकता है। इसी विश्वास ने उन्हें जीवित रखा। भाग 5, लोगोथेरेपी, जीवन का अर्थ खोजने की तकनीक। कैंप से बचकर निकलने के बाद विक्टर ने एक नई मनोवैज्ञानिक पद्धति विकसित की, लोगोथेरेपी।
जो मीनिंग ऑफ लाइफ पर आधारित है। इसका मुख्य सिद्धांत है 1. मनुष्य का प्राथमिक प्रेरक तत्व जीवन का अर्थ है, न कि सुख, पैसा या शक्ति। 2. हर परिस्थिति में अर्थ मिल सकता है। 3. इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं, वह जीवन का अर्थ चुनने वाला स्वतंत्र प्राणी है। भाग 6 जीवन का सच्चा अर्थ सीखना। विक्टर कहते हैं कि जीवन का अर्थ तैयार नहीं मिलता, उसे हमें खुद गढ़ना पड़ता है। जीवन हमसे सवाल पूछता है, न कि हम जीवन से। हर परिस्थिति में हमें जवाब देना होता है, हम उस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। भाग 7 दर्द, दुख और संघर्ष की सुंदरता। हाँ, दुख बहुत दर्द देता है, लेकिन दुख ही वह जगह है जहां से इंसान की असली ताकत जन्म लेती है। विक्टर कहते हैं, दुख जब अर्थ से जुड़ जाता है तो त्याग बन जाता है। उदाहरण, माँ का अपने बच्चे के लिए संघर्ष, विद्यार्थी का अपने भविष्य के लिए कठिन पढ़ाई, सैनिक का देश के लिए त्याग। ये दुख नहीं, अर्थ से भरे त्याग है। भाग 8 वर्तमान में जीना और स्वयं को संभालना। कैंप में रहते हुए विक्टर ने देखा कि जो लोग अपने भविष्य पर फोकस करते वे जीते रहे। जो कहते एक दिन मैं आजाद होऊंगा और ये करूंगा, उनके शरीर में शक्ति बनी रहती। और जब कोई सपना टूटता लोग हार जाते। इसलिए वे कहते हैं, अपने भविष्य को अर्थपूर्ण बनाओ, वही तुम्हें जीने की शक्ति देगा। भाग 9 स्वतंत्रता के बाद की जिंदगी। जब विक्टर कैंप से आजाद हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी, माता पिता और कई प्रियजन अब इस दुनिया में नहीं थे। इसके बावजूद वे टूटे नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, मेरे दुख का भी अर्थ होगा और मैं इसे दुनिया की मदद के लिए उपयोग करूंगा। उन्होंने दुनिया भर में लोगों को ये सिखाया कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अर्थ खोजने का तरीका हमेशा मौजूद होता है। भाग 10 किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश। इस किताब का सबसे गहरा संदेश है, हमारी जिंदगी अर्थहीन नहीं है, हमारा दर्द भी व्यर्थ नहीं जाता। हम हर परिस्थिति में अपना रास्ता चुन सकते हैं। जीवन का अर्थ हम खुद बनाते हैं। उम्मीद और प्रेम मानव की सबसे बड़ी ताकत है। विक्टर कहते हैं, लाइफ इज नेवर मेड अनबेरेबल बाय सर्कमस्टांसेस, बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। दोस्तों, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीवन का गहरा दर्शन है। ये हमें बताती है कि चाहे दुनिया हमें कितना भी तोड़ दे, हमारे पास हमेशा एक ताकत बची रहती है, अपनी सोच को चुनने की ताकत। अगर आपको ये पूरी समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, आपको किताब का कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है। धन्यवाद देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।